डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बाद अगर कुछ कैलकुलस में बचता है तो वो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप अपना सिलेबस देखोगे तो उसमें मॉडलिंग वाला पार्ट कट है, तो आपको मॉडलिंग की टेंशन लेनी नहीं है। और डिफरेंशियल इक्वेशन कई तरीके से सॉल्व करना होता था, होमोजेनियस से भी, वेरिएबल सेपरेबल से भी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी। लेकिन 2026 बोर्ड्स में बोर्ड्स बहुत ज्यादा मेहरबान है आपके ऊपर, तो उन्होंने क्या किया, उस पार्ट को कट ही कर दिया। आपको ना होमोजेनियस से डील करना है, ना ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो करना क्या है, करना है हमें खाली वेरिएबल सेपरेबल में। सो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इस बारे में मैं बात करूंगा आज। कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होती है ये भी बताऊंगा। ऑर्डर डिग्री में डिफरेंस जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज चीज है और पक्का क्वेश्चन आता है, तो हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतिक राज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिनों बाद आए हैं लेकिन एक तड़कते फड़कते वीडियो के साथ। इससे डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन इन वन शॉट। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमको इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो इस पे आप इस हैंडल पे फॉलो कर सकते हो। और आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आपको ओबीजी ऐप डाउनलोड करना है। एंड्रॉइड वाले ओबीजी सर्च कर सकते हैं, आईओएस वाले माई इंस्टीट्यूट पे जाके इस कोड का यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से आपको हमारे नोट्स का एक्सेस मिल जाएगा। जाओ, किसका वेट कर रहे हो। चलो शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। देखो, अगर आप कोई भी इक्वेशन बनाओगे जिसमें dy बाई dx का कोई भी टर्म है, मतलब डेरिवेटिव मौजूद है, तो वो ऑटोमेटिकली डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे डेफिनेशन है। तो इफ y इक्वल्स टू fx, उसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया, dy बाई dx इक्वल्स टू gx बन गया, जहां पे जो fx है वो gx है, वो fx का डेरिवेटिव है। तो जैसे हमने लिखा भी gx इज f डैश x। ये बेसिक सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं कि एप्लीकेशंस यूज होती हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स में। तो हर जगह पे डिफरेंशियल इक्वेशन आप देखते हो तो जो पूछते हैं सर मैथ्स का रियल लाइफ में काम क्या है, देखो कैलकुलस बहुत ज्यादा यूजफुल है। बिना कैलकुलस के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो दुनिया में। या जो चीजें आप अभी जिस फोन में इसको देख रहे हो, बिना कैलकुलस के वो भी पॉसिबल नहीं था। इसीलिए एक इन डेप्थ स्टडी डिफरेंशियल इक्वेशन की करना अच्छी बात होती है। लेकिन इन डेप्थ में इन्होंने हटा ही दिया, तो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली ही पढ़ना है। तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। तो एक फॉर्मल डेफिनेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को दी गई, इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू समथिंग इन x, ये कहलाएगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई दिक्कत, ये फॉर्मल डेफिनेशन इसकी हो जाती है। So a differential equation involving derivative of the dependent variable with respect to only one independent variable. This is the important part कि differential equation होने के लिए एक ही independent variable हो सकता है, एक से ज्यादा अगर हैं तो वो differential equation फिर consider नहीं की जाएगी। तो ये एक relationship बताता है डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव पे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में उन पे क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आई। तो यहां पे देखो कई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देखने को मिल सकते हैं, dy by dx plus y upon x equals to x cube। तो इसमें सिर्फ y और x इन्वॉल्व है, इसमें भी y और x है, इसमें भी y और x है। तो हर एक टाइप यहाँ पे प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशंस है। ये चारों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती हैं, जहां पे dy by dx का टर्म हो और x y के टर्म्स हो। अब आते हैं हम ऑर्डर पे और डिग्री पे। ये दो बातें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो देखो भाई, आपने मैंने आपको पढ़ाया है डिफरेंशिएशन में कि अगर आप dy by dx लिखते हो, इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आप इसको वापस से डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिलता है d2y by dx का स्क्वायर, ये होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और अगर आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हो तो तुमको मिलता है d3y by dx क्यूब, तो ये कहलाता है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये जो ऑर्डर लिख दिया हमने, इसी ऑर्डर की यहां पे हम बात कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये होता है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल सी इजी सी बात है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही हम ऑर्डर कहते हैं। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री बेसिकली जो पावर है, पावर ऑन द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जो डिग्री है दैट इज जस्ट द पावर ऑन द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर? तो ये बातें होती हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और पावर ऑन द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे। अब सवाल कैसे बनता है एमसीक्यू में, जो आना ही आना है वो ये सवाल है कि बताओ बच्चों इक्वेशन देख के कि भाई ये
इसका ऑर्डर क्या है, इसका डिग्री क्या है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड है तो dy बाई dx जो हो वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी हो, ये ना हो कि वो किसी चीज का एंगल है। अगर मैं लिख दूं, मान लीजिए ऐसे साइन ऑफ dy बाई dx, आई नो आपके भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, लेकिन कभी ऐसा कुछ दिखे आपको तो ये फिर डिफरेंशियल इक्वेशन रह ही नहीं जाएगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए dy बाई dx को इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। अब यहां पे देखो, जो आपका डेरिवेटिव मौजूद है वो कौन सा है, क्या dy बाई dx है, d2y बाई dx स्क्वायर है, dx d3y बाई dx क्यूब है, कौन सा डेरिवेटिव मौजूद है। तो देखो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो यहां पे इसका ऑर्डर 1 लिखोगे, मैं यहां पे ऑर्डर और डिग्री ऐसे लिख देता हूं। पहले का ऑर्डर 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, पावर कितनी लगी है, जिसका तुम ऑर्डर बता रहे हो उस पे पावर कितनी लगी है वो बताता है डिग्री को। अब यहां पे देखो ds बाई डी टी, d2s बाई डी टी स्क्वायर, तो आप समझोगे कि देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये है d2s वाला, तो इसका ऑर्डर तो 2 हो जाएगा। फिर डिग्री में आके ब्लंडर करते हैं, उनको लगता है ये 4 सबसे ज्यादा है तो 4 लिख देते हैं, लेकिन यहीं पे हो जाता है ब्लंडर, क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया, पावर ऑन द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर की कहीं बात नहीं हुई है, पावर ऑन द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहां पे d2s पे पावर कितनी है भाई, एक ही पावर तो है, तो यहां पे 1 हो जाएगा। इसके बाद ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसको आप ओपन भी करोगे तो ये dy बाई dx का होल क्यूब आएगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे d2y बाई dx स्क्वायर है, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो देखो यही है 2 वाला, इसमें पावर जो लगी है वो उसकी डिग्री हो जाती है, तो दैट्स इट। अब अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे आपको dy बाई dx नहीं दिख रहा, तो अक्सर क्या होता है, आपको dy बाई dx में चीजों को बनाना पड़ता है, तो बना लेते हैं इसको dy बाई dx। कैसे, आपको जितने भी dy वाले टर्म से एक तरफ करना है, जितने भी dx वाले टर्म से एक तरफ करना है, कैसे क्रिएट करना है वो देख लेते हैं। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो dx को एक तरफ ले जाना है, तो dx को हम उधर ले जाते हैं और इधर dy को कॉमन ले लेते हैं। dy को जब आपने कॉमन लिया आपको मिला x log ऑफ y अपॉन x, माइनस में 2x, और ये काम खत्म। अच्छा, इधर dy इसको बंद करके माइनस में 2x लिखेंगे और इक्वल्स टू y dx हो जाएगा। अब dx को इधर लाएंगे, इस पूरे चीज को इधर ले जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा, देखो dy बाई dx इज इक्वल्स टू y अपॉन x कॉमन log of y अपॉन x माइनस में 2, दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब भाई इस पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 1, पावर कितनी है 1, तो ये ऑर्डर एंड डिग्री का सीन कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। कोई दिक्कत भाई, किसी को दिक्कत हो कहां पे जाना है, कमेंट्स में जाना है और अपनी दिक्कत को बताना है। अब और क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी होते हैं और आते ही आते एमसीक्यू में, तो जितने भी आप पेपर देखोगे उसमें भी आपको ये क्वेश्चन दिखेंगे, एक क्वेश्चन तो पक्का इस पे आएगा ऑर्डर और डिग्री पे। इस पे देखते हैं, इसका ऑर्डर और डिग्री हमको आइडेंटिफाई करना, ऑर्डर डिग्री, तो ऑर्डर इसका 1 है, डिग्री भी इसकी 1 है, इसका भी ऑर्डर 1 है, डिग्री भी 1 है, इसमें ऑर्डर 2 है और उस पे पावर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है और उस पे पावर अभी भी 1 है। इसको देखो, इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो y डैश होता है उसको dy बाई dx बोलते हैं, जो y डबल डैश होता है वो d2y बाई dx स्क्वायर होता है, y ट्रिपल डैश जो होता है वो d3y बाई dx स्क्वायर dx क्यूब होता है। तो इस पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो भाई ट्रिपल डैश वाला ही है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो तो 3 हो जाएगा, और डिग्री उसी पे जो पावर है, जो आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हो उसी की पावर बतानी होती है, तो डिग्री हो जाएगी 2। बराबर समझ में आ गया भाई, किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। अब आते हैं जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर आप dy बाई dx जो सवाल में दिया है उसको हटा दो, x y में वेरिएबल्स को ले आओ, तो जो इक्वेशन बनती है वो सोल्यूशन कहलाता है। अब सोल्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक जनरल और एक पर्टिकुलर। जनरल सोल्यूशन में क्या होता है, कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं, हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 50 हो, 500 हो, कोई भी नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स हो सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता, एक फिक्स्ड नंबर आता है। तो यही बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में, और दोनों पे ही सवाल मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। आप यहाँ पे डेफिनेशन रीड कर सकते हो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वो इस फॉर्म में बनती है। इसको देख के कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ इतना बता रहा है कि एक इक्वेशन एक फंक्शन है जिसमें x होगा, y होगा, वो कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे, इतना लिखा हुआ है बच्चों। इसको रीड करना बहुत आसान है भाई, मैं भी कंफ्यूज होता था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे इसका मतलब क्या है। फिर आगे क्या है, जब दूसरा पर्टिकुलर सोल्यूशन है, इसमें क्या होता है, कोई भी आर्बिट्री डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, कोई आर्बिट्री कांस्टेंट
नहीं होता है और एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 होता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई नंबर नहीं होता, नंबर उसमें हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 मतलब कोई भी इंटीजर रियल नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, डजंट नेसेसरली हैव टू बी एन इंटीजर। अब जैसे एक क्वेश्चन है, मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जैसे ये क्वेश्चन है कि हमको पहले वेरीफाई करना है कि ये जो इक्वेशन दी है वो सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो आपको कभी भी वेरीफाई करने को बोला जाए तो आप उसको सॉल्व नहीं करो डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो सोल्यूशन है उसी को डिफरेंशिएट कर दोगे। याद रखना, कभी भी आप सॉल्व नहीं करोगे, जो सोल्यूशन होगा उसी को डिफरेंशिएट कर दोगे उठा के, तो आपको वेरीफाई हो जाएगा, यानी इससे आपको ये बनता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। Also determine the solution curve of the given differential equation that passes through the point 0, 5। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या एक तरीके से फैमिली ऑफ इक्वेशंस है और कुछ भी नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन इज जस्ट द फैमिली ऑफ इक्वेशन। अब उसमें बहुत सारे लाइंस एग्जिस्ट करती हैं, करेक्ट। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहां से लाइन पास, यहाँ ओरिजिन से एक लाइन पास होते गई, फिर ओरिजिन से एक दूसरी लाइन पास होते गई, फिर ओरिजिन से एक तीसरी लाइन पास होते गई, मतलब बहुत सारी लाइंस जो हैं वो ओरिजिन से पास होके जा सकती हैं। अब जैसे ओरिजिन से पास होके जाती है, इन सब की जो इक्वेशन होती है, जैसे मान लो ये लाइन y इज इक्वल्स टू हाफ एक्स है, ये लाइन y इज इक्वल्स टू 3x है, ये लाइन y इक्वल्स टू 7x है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये सब में y इक्वल्स टू x से खाली ये चेंज है, तो आप इसको क्या बोलते हो, y इज इक्वल्स टू mx। ये एक तरीके से आपकी एक जनरलाइज इक्वेशन बन जाती है। अब अगर इसी को आप डिफरेंशियल इक्वेशन बोलोगे तो ये बन जाएगा dy by dx इक्वल्स टू m। बस बात खत्म। m यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है, कोई भी नंबर होगा सब फैमिली ऑफ लाइंस को वो कवर कर देता है। तो आप इस बात को समझो। वैसे यहाँ पे जो इक्वेशन दी है वो भी पूरा पूरा कवर करेगी। तो आपको क्या करना है, पहले तो वेरीफाई करना था, वेरीफाई करने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दोगे। तो जब डिफरेंशिएट करोगे आपको मिलेगा dy by dx इज इक्वल्स टू सी ई की पावर, तो c कांस्टेंट था, e भी एक कांस्टेंट है, उस पे पावर माइनस एक्स क्यूब, ये एज इट इज रहेगा, लेकिन चेन रूल से इसको दोबारा से डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा। तो जब डिफरेंशिएट करोगे आपको मिलेगा माइनस का 3x का स्क्वायर, दैट्स यू विल बी गेटिंग, एंड दैट्स इट, ये डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिफरेंशिएशन जाके पहले पढ़ो, वरना ये सब ऊपर से आपके जाएगा। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, देखो उसमें तो 3x स्क्वायर था, अब तो इसको देखो, इसको नोटिस करो, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू y है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो dy by dx इज इक्वल्स टू y इंटू माइनस का 3x स्क्वायर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसको हम लोग लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। सो dy by dx इज इक्वल टू माइनस से जाके प्लस हो जाएगा, 3x स्क्वायर y हो जाएगा इक्वल्स टू 0। लो वेरीफाई हो गया। तो वेरीफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेट मत करना। तो ये हो गया आपका एक पार्ट ऑफ द आंसर। दूसरा पार्ट क्या, हमको वेरीफाई करना, आल्सो डिटरमाइन द सॉल्यूशन कर्व। सॉल्यूशन का कर्व मतलब ये, सॉल्यूशन का मतलब है कि dy by dx नहीं होना चाहिए उसमें, तो dy by dx नहीं है of the given differential equation that passes through the point 0, 5। मतलब कि अब जो ये सॉल्यूशन कर्व है y is equals to c e की पावर माइनस एक्स क्यूब, यहां से ये पॉइंट है, पॉइंट का मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 5 इज इक्वल्स टू सी ई की पावर माइनस 0। तो आपने जैसे ही यही लिखा तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी 5। अब नाउ यू नो c इज 5, इसको वापस उठा के यहाँ पे रख दो, सोल्यूशन का मतलब ये होता है। तो y इज इक्वल्स टू 5 e की पावर माइनस का एक्स क्यूब, एंड दैट इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन। इसी को आप पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हो, यही होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन, जहां पे कोई आर्बिट्री कांस्टेंट ना हो, एक पर्टिकुलर इक्वेशन या पर्टिकुलर कर्व की बात करें, और ये जो दिया होता है इसको हम कहते हैं जनरल सोल्यूशन। तो जनरल एंड पर्टिकुलर में आई होप इस एग्जांपल के बाद अब आपको कोई दिक्कत रह ही नहीं गई होगी। अगर तब भी है तो कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। बढ़ते हैं हम आगे। एक और क्वेश्चन आ गया वेरीफाई करने पे। वेरीफाई दैट 1 upon x minus log x is a solution of this differential equation। नोटिस करो d2y है, dx स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो सिर्फ सिंपलीफाई करना है, 1 by x दिया है, माइनस log x दिया है, डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट करने पे आपको मिलेगा dy by dx माइनस 1 upon x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 by x माइनस 1 by x स्क्वायर, इसका 1 by x हो जाता है। अब चाहो तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लेने से बस नुकसान एक होगा कि या देख लो x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर है, फिर x dy by dx भी है, तो बहुत सारी चीजें आपको दोबारा से देखने को मिल रही हैं। हमको वेरीफाई करना है, तो वी कैन डू व्हाट वी कैन डू इज एलएचएस में रख के हम आरएचएस को निकाल दें, वो भी अपना काम हो जाएगा। तो हमको dy by dx की वैल्यू मिल गई।
अब इसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको दोबारा से, तो जब डिफरेंशिएट करोगे तुमको मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू होगी इट वुड बी, देखो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तुमको मिलेगा प्लस में 2, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस का 2 एक्स क्यूब आ जाएगा, 2 आगे 3 पावर, और यहाँ पे प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। सो नाउ दिस इज इक्वेशन 1, नाउ दिस इज इक्वेशन 2। पहला मेथड था डायरेक्टली उसी से इक्वेशन क्रिएट करना, दूसरा मेथड है इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करना। अब इसमें हम एलएचएस रखेंगे और एलएचएस में वैल्यू रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर लिखा और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दी, तो 2 बाई एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, फिर प्लस लगा के x लिखा, फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू रख देंगे, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और माइनस का y, हम y की वैल्यू रख देंगे। y की वैल्यू कितनी थी बेटा? y की वैल्यू थी 1 अपॉन एक्स माइनस का log x। सो व्हाट वी वर टोल्ड, इस लेफ्ट हैंड साइड में वो सारी वैल्यूज निकाल के हमने यहाँ पे रख दी। वैल्यूज रखने के बाद सिंप्लीफाई करना है, तो यहां से आपको 2 अपॉन एक्स मिल जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन एक्स मिल जाएगा, और इधर से माइनस का 1 मिल जाएगा, फिर माइनस का 1 अपॉन एक्स एक और प्लस में आ जाएगा log x। तो 1 से 1 कैंसिल, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स, और ये प्लस का 2 अपॉन एक्स। तो इससे आप इसको भी कैंसिल करके बोल सकते हो सर log x आ गया, और ये एग्जैक्टली राइट हैंड साइड के बराबर है, एंड दैट्स इट, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। खत्म, इजी ना? तो इस तरीके से अगर आप अप्रोच रखोगे क्वेश्चंस की तरफ, बहुत ही इजीली सॉल्व हो सकता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होती है तो जरूर बताना। अब आते हैं इस पे, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करें। मोस्टली देखो पॉसिबिलिटी कम है क्वेश्चन की आने की, लेकिन सिलेबस में तो है। तो अगर कोई चीज सिलेबस में होती है तो हम उसको छोड़ते नहीं है, हमें पढ़ाना पड़ता है, ताकि अगर आ जाए तो तुम आके इस वीडियो में 1 साल बाद या फिर 6 महीने बाद कमेंट ना कर पाओ, सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं था। तो हम सब पढ़ाएंगे, आप पढ़ो ना पढ़ो वो तुम्हारे ऊपर है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, कर्व्स गिवन बाय दिस वेयर a and b आर आर्बिट्री कांस्टेंट्स। रिमेंबर दिस थिंग, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते समय जो हमारा मोटिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एलिमिनेट ऑल द आर्बिट्री कांस्टेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने का लॉजिक ही होता है कि ट्राई टू एलिमिनेट ऑल द आर्बिट्री कांस्टेंट्स। बराबर, कोई दिक्कत? तो आप देखो कैसे, जैसे इसको हमने दिया है y इज इक्वल्स टू ए ई बी एक्स, करेक्ट। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, इक्वल्स टू a, एक नंबर है उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, a इंटू बी एक्स, ये भी एक नंबर, इसको भी कुछ नहीं कर सकते, इनटू में क्योंकि bx एक x नहीं था bx था, तो हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, दोबारा से डिफरेंशिएट करके हमको b मिल जाएगा। सो हमको क्या मिल जाएगा, b इंटू ए ई की पावर bx। अब इसको ऐसे लिखने का एक बहुत बड़ा लॉजिक था, लॉजिक ये था कि अगर आप इतने पार्ट को नोटिस करो, इतने पार्ट को, तो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन है। तो हमारा जब ऑब्जेक्टिव ही ये था कि हमको आर्बिट्री कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है, तो हम यहां पे इसको हटा के y लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा एक तो कांस्टेंट एलिमिनेट हो ही गया, तो ये बन जाएगा b इंटू वाई, एक कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया। अब इसको एक और कांस्टेंट अगर आपको एलिमिनेट करना है, y को नीचे ले आओ, यहां पे ले आएंगे हम 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब डिफरेंशिएट करोगे आपको मिलेगा 1 अपॉन वाई, इसको रोका इसको ठोका, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और क्योंकि ये डिफरेंशिएट तुमने किया इसको तो इस तरीके से आ गया, फिर प्लस साइन लगाओगे, dy बाई डी एक्स को एज इट इज लिखोगे, 1 अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर होगा, और लेकिन क्योंकि ये y था x नहीं था, तो आपको यहाँ पे dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की आपको इक्वेशन मिल जाएगी। नाउ यू सिंप्लीफाइड, आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो मिलेगा 1 अपॉन वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो मोटिव था कि सारे आर्बिट्री कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर दो, वो हो गया। ऑल्सो अगर कई जगह पे अगर आप ये आंसर भी छोड़ के आते तो आपको मार्क्स मिल जाते, बट इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो यहां तक कंप्लीट करना, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो हम बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, या डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने देते हैं। हमने अभी क्या किया, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन किया, अब उल्टा काम करना है, फॉर्मेशन से उसके सोल्यूशन पे जाना है। तो सोल्यूशन सॉल्व जैसे मैंने बताया, आपके पास 3 मेथड होते थे पहले, वेरिएबल सेपरेबल, एक्चुअली रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, 4 मेथड हो गए, और होमोजेनस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 4 तरीके के आपके पास सॉल्विंग होती थी।
लेकिन अप्लाइड मैथ्स का देखो फायदा मिल रहा है ना आपको कि आप में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल रह गया और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल आपको करना है। तो वेरिएबल सेपरेबल में जैसे dy by dx इक्वल्स टू fx दिखा है, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो हमारा ये रहता है, मोटिव ही यही है कि x के टर्म्स एक तरफ कर दें, y के टर्म्स एक तरफ कर दें, उसको कर देंगे इंटीग्रेट। एक बार इंटीग्रेट होके आंसर आ गया, कांस्टेंट भी आएगा, ऐसे c आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर c को छोड़ दोगे एज इट इज, वो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। कुछ कंडीशन से बेस पे तुम करोगे तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का यही तरीका होता है। लेकिन अगर राइट देखो, इधर राइट में x था, इस तरह y हुआ, तो y को नीचे भेज देंगे और अगला जो था वो मिला जुला के आ जाएगा तीसरा केस। तो तीन तरीके के केसेस होते हैं सॉल्विंग के, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कोई केस याद नहीं करना, सिर्फ इतना समझो, x वाला x की तरफ करके सॉल्व हो गया, y वाला y की तरफ एक तरफ करके इंटीग्रेट कर दिया, दैट्स ऑल। बढ़ते हैं हम आगे। अब इस जैसे इस क्वेश्चन को दिया है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम चाहेंगे कि y को एक तरफ कर लें और x को एक तरफ कर लें। तो उसके लिए dy by dx लिखे, इधर आ जाएगा 1 माइनस वाई। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमको y के टर्म्स नीचे लाने थे। अब y अकेला तो आएगा नहीं, नीचे आएगा तो 1 को लेके आएगा, तो आपको मिलेगा dy by dx या फिर dy by 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू dx। तो हमने dy और dx को अलग अलग कर लिया। अगले स्टेप में इंटीग्रेट कर लेंगे हम, तो dy 1 माइनस वाई इक्वल्स टू dx। तो हम रिस्पेक्टिव इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इधर y के रिस्पेक्ट में, उधर x के रिस्पेक्ट में। dx यानी कि 1 dx लिखा है, इसका आंसर तो x प्लस c आ जाएगा। ट्राई करो एक ही कांस्टेंट लिखो, दोनों तरफ लिखने का कोई मतलब नहीं है, c1 c2 लिखोगे एक तरफ ले जाओगे तो एक ही को लिखोगे। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तुमको मिलेगा log ऑफ मॉड के अंदर 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय माइनस 1। ये माइनस 1 क्यों आया? आपको इंटीग्रेशन का पहला रूल पता था ना, अगर कोई चीज x, मैंने अगर 1 अपॉन x लिखा होता, इसका इंटीग्रेशन किया होता तो आपको log x मिलता। अगर यही चीज होती 1 अपॉन टी, इसका इंटीग्रेशन किया dt में, तो आपको क्या मिलता? log t मिलता, बराबर। अगर ये मान लो ऐसे लिखा होता, t 2t लिखा होता, तो क्या होता? 1/2 कांस्टेंट ऐसे ही बाहर रहता। लेकिन कभी भी ये t माइनस 1 हो गया तो क्या होगा? ऐसा कुछ होता, देन व्हाट विल हैपन? तब आपका आंसर आता log ऑफ मॉड t माइनस 1। तो बिहेव वो उसी की तरह करेगा। आप सब्स्टिट्यूशन, मैंने इस चीज को सब्स्टिट्यूशन से आपको समझाया था, बट आप डायरेक्टली इस चीज को समझ सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो माइनस कहां से आया? क्योंकि ये 1 माइनस वाई था, तो जो भी कोफिशिएंट होता है y के साथ वो नीचे आके डिवाइड हो जाता है। समझ में आया? तो दैट्स ऑल यू नीड टू नो। इस तरीके से आप कर सकते हो, या यू कैन लीव इट राइट हियर एंड दैट्स इट। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। माइनस उधर भेजने का मन है भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। लॉग में हमेशा ये मॉड लगता है क्योंकि लॉग के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। इसको देखो अलग अलग करने में थोड़ा सा तुमको दिक्कत जरूर होगी, बट आराम से हो भी जाएगा अगर आप सही से स्टेप्स फॉलो करो। dy by dx इक्वल्स टू, इसको पहले प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे e की पावर x इंटू e की पावर y प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर y। अब इसमें क्या है, e की पावर y को कॉमन ले लेंगे, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। गॉट इट? इधर तो dy by dx था, हमको क्या चाहिए? y वाले टर्म एक तरफ, x वाले एक तरफ, जो अब हो सकता है पॉसिबल। तो e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर और इधर आ जाएगा dx, और इधर dy तो बेचारा बैठा रहेगा, e की पावर y इधर नीचे आ जाएगा। नाउ वी नीड टू इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करते समय इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे, e की पावर माइनस वाई, नीचे से ऊपर जाके नेगेटिव साइन आता है, dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो बेचारा सीधा साधा था, e की पावर x एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा dx। अब e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाय माइनस 1 होता है। y के साथ जो भी नंबर अटैच होगा वो आगे आगे डिवाइड हो जाएगा। इक्वल्स टू e की पावर x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 एंड प्लस में c। यू कैन लीव द क्वेश्चन राइट हियर एंड दिस इज योर आंसर। हमको सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकालना था, जब तक ना बोला जाए कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको नहीं निकालना। तो ये भी कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस। इसमें बोला गया है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो। So find the particular solution of the differential equation dy by dx equals to x2 log x plus 1 given that y equals to 0 when x equals to 2। सबसे पहला काम यह है कि आपको x को राइट में भेजना है। ये बन जाएगा 2 टाइम्स x log x प्लस का x और इधर आ जाएगा dx। नाउ यू नीड टू इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओगे तो ये तो y बन जाएगा इंटीग्रेट होके, लेकिन इधर जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको देखना है ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है। अब फर्स्ट फंक्शन, ये पूरा मैं सेकंड फंक्शन ले रहा हूं एज इट इज, क्योंकि हम बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन
minus the derivative of the first function, integration of the second function which is 2x dx, और जो आंसर आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन, फिर प्लस में इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx कुछ इस तरीके से। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तुमको मिलेगा log x इंटू ये मिलेगा 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस में इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, इसका इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर बाई 2 होता है, और ये जो भी आंसर आया है तुम्हारा उसको दोबारा से इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ x इज जस्ट x स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे dx लगा लेना क्योंकि अभी ये कंप्लीट इंटीग्रेट नहीं हुआ। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया हमने ये पाया कि x स्क्वायर log x मिलेगा, और यहाँ से माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होगा, वो भी माइनस साइन के साथ, और x स्क्वायर बाई 2 एक पॉजिटिव था, x स्क्वायर बाई 2, और प्लस c दैट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से आपको इसको कैंसिल कर देना है, ये y की वैल्यू आ जाएगी आपकी। सो यू विल बी एंडिंग अप विथ y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर log x प्लस में c। अब y को 0 रख दो व्हेन x इज 2, तो y 0 है, x 2 यानी 2 का स्क्वायर log 2 प्लस का c, तो c का जो नंबर वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस का 4 log 2। अब ये जो 4 log 2 आया है इसको उठा के वापस यहाँ पे रख दोगे, या कह दो यहाँ पे रख दोगे, तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा, एंड दैट वुड बी द पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया अच्छे से? गॉट इट, बढ़िया। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हिच इज दिस, जहां पे आपको जनरल सॉल्यूशन बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। बहुत ही इजी सा है ये, 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चंस को आराम से करते हैं। dy अपॉन y लाएंगे और उधर रखेंगे e की पावर x प्लस 1, और dx को नीचे से ऊपर ले गए, चुपचाप कर लो इंटीग्रेट इस तरीके से। तो इंटीग्रेट करने पे इधर मिल जाएगा log y, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, 1 का इंटीग्रेशन x, और प्लस में c। क्योंकि हमसे जब जनरल सॉल्यूशन पूछा था तो c पे छोड़ दो, कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखने की आपको इसमें जरूरत नहीं है। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। बढ़ते हैं हम आगे इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आओगे तो dy अपॉन माइनस वाई की पावर 5, या माइनस साइन चलो हटा लेते हैं यहाँ से और उसको उधर ही रहने देते हैं, और 1 अपॉन dx अपॉन x की पावर 5 आ जाएगा। तो जिधर भी तुमको जो रखना है इट्स कंप्लीटली फाइन। यहाँ से मिलेगा dy, इधर y की पावर माइनस 5, इसका इंटीग्रेशन इक्वल्स टू माइनस साइन x की पावर माइनस 5 dx, इसका इंटीग्रेशन। नाउ व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, तो y की पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 4 आएगा, इक्वल्स टू x की पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 4 प्लस में c। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, 4 से 4 भी कैंसिल, so the final answer you'll be getting is minus 1 upon y की power 4 equals to 1 upon x की power 4, and plus में is the constant of integration which is c, and you are done. Let's move on to the next question. यहाँ दिया है dy by dx x plus 1, ये तो और सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। आपको क्या करना है, इधर 2 minus y dy लिख देना है, equals to x plus 1 dx। ऑलवेज रिमेंबर एक्सप्रेशन पहले आएगा, dy और dy x बाद में आएगा। अब 2 का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो 2y मिलेगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, इधर मिल जाएगा y स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस में c। c सिर्फ एक तरफ रखना है और कुछ भी नहीं, इट्स दैट सिंपल। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन में आपको सेपरेट करना ही पड़ेगा। अब सेपरेशन के लिए y वाले टर्म्स एक तरफ करने, पहले इसको इधर शिफ्ट कर दो, तुमको मिल जाएगा x इंटू e की पावर 2y माइनस में 1 dy इक्वल्स टू, माइनस साइन आएगा, माइनस साइन से बेटर है कि आप x स्क्वायर माइनस 1 को 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दो। हुआ क्या, मैंने क्या किया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, इसको जब अंदर किया तो एग्जैक्टली ये मिल गया राइट हैंड साइड में। सो आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर आएगा e की पावर y dx, अब y वाले टर्म से एक तरफ, तो इधर आ जाएगा e की पावर 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई e की पावर y, और इधर dy रहेगा, इधर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, इधर dx रहेगा। अब स्ट्रैटेजिकली इसमें काम करो, e की पावर 2y डिवाइडेड बाई y, e की पावर y आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन e की पावर y, तो माइनस e की पावर माइनस y विथ रिस्पेक्ट टू dy। यहाँ पे भी सेम 1 अपॉन x माइनस में x, इधर आ जाएगा dx। तो अब दोनों की तरफ इंटीग्रेट कर लोगे, e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y रहेगा, और इधर माइनस है तो माइनस, ठीक है, e की पावर माइनस y का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस y डिवाइड बाय माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू इधर से मिल जाएगा आपको log x, इधर से मिल जाएगा x स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस में c। दैट्स विल बी द आंसर। सो आप एट द एंड इंटीग्रेशन ही तो कर रहे हो और कुछ थोड़ी कर रहे हो, यू जस्ट डूइंग इंटीग्रेशन इजीली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी क्या करना है, एक तरफ y एक तरफ x, तो दिस विल बी e की पावर x
रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ठीक है इसमें लिख देते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स डी वाई। हमने एक तरफ x एक तरफ y करा। अब y की टर्म से एक तरफ करना, x के टर्म से एक तरफ, तो ये इसको इधर लेके आएंगे, x इंटू ई की पावर x dx बन जाएगा, और ये माइनस वाई अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेके बाय पार्ट्स लगा देना है इंटीग्रेशन करने के लिए, और ये इसको t लेके उसको करना है। तो हम एक एक करके इंटीग्रेशन करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे आता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस द इंटीग्रेशन का सिंबल द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, जो भी इसका आंसर आएगा उस पूरे में आपको इंटीग्रेट करना था, इक्वल्स टू ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना, अब लेट, इस तरफ मैं लिख रहा हूं लेट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी ले लेते हैं, तो यहां से माइनस 2y dy इक्वल्स टू dt आ जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा, माइनस साइन उधर भेज दोगे तो y dy is equals to minus dt by 2 आ जाएगा। So replace everything. Now you can see कि हमें replacement किस चीज का करना है, इसको मैं इधर कर लेता हूं and complete इधर कर लेता हूं। तो minus y dy minus dt by 2, तो यहाँ पे आ जाएगा dt इंटीग्रेशन 1 by 2 बाहर, नीचे आ जाएगा रूट के अंदर t, इसको हमने t माना था। अब मुझे बस इसको इंटीग्रेट कर लेना है फाइनली, और कुछ भी नहीं करना। x e की पावर x माइनस ई की पावर x, ये इंटीग्रेट हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को देखते हैं, 1 by 2, ये जो होता है t की पावर माइनस 1 by 2 होगा। जब इसको आप ऊपर ले जाओगे तो ये t की पावर माइनस 1 by 2 का इंटीग्रेशन करना होगा आपको dt के रिस्पेक्ट में, जो आता है t की पावर 1 by 2 डिवाइडेड बाय 1 by 2, तो 2t बन जाएगा। तो इनटू में 2t की पावर 1 by 2 प्लस c, इसको सिंप्लीफाई कर लिया मैंने। पूरा इसको इंटीग्रेशन में डिटेल में समझाया है, तो आई डोंट थिंक इसमें डिटेल में जाने की हमें कोई भी खास जरूरत है। यहां से आपको फाइनल आंसर मिलेगा e की पावर x x माइनस 1 इक्वल्स टू टी की पावर 1 by 2। तो रूट के अंदर t हमने क्या लिया था, t हमने लिया था 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में c, एंड दैट्स इट, यू आर डन। जस्ट सब्स्टिट्यूशन का यूज करना था जैसे नॉर्मली यू वुड इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में। तो ये भी इजीली हमने कंप्लीट कर लिया। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी तक जनरल सोल्यूशन के क्वेश्चन थे, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन भी जल्दी से देख लेते हैं। हमें वही सेपरेटली सेपरेट करना और कुछ नहीं, dy इधर और इक्वल्स टू dx इधर। तो ऑलरेडी मेरे पास 2x था, मैं 2x को इधर लिखा रहने दूंगा, x प्लस 1 नीचे आ जाएगा, तो 2x x प्लस 1 इंटू dx, और y में सिर्फ y इधर था, उधर कुछ y का सीन है नहीं, तो 1 by y। अब दोनों को करो इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट ही डायरेक्टली हो नहीं सकता बिकॉज ऊपर 2x नीचे x प्लस 1 है। प्रॉब्लम क्या है, हमें इंटीग्रेशन प्रॉपरली करना है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 2 टाइम्स इंटीग्रेशन x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 dx। मैंने 2 को बाहर कॉमन ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 2 दोनों से मल्टीप्लाइड है, तो ये आ जाएगा 1 बाय y dy इंटीग्रेशन सिंबल के साथ इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन। अब देखो इसको अलग डिनोमिनेटर ले लोगे तो 1 बन जाएगा, इसको अलग ले लोगे तो 1 अपॉन x प्लस 1 बन जाएगा एंड dx, और ये जो 2 है वो दोनों से अभी भी मल्टीप्लाइड में है। 1 बाय y का इंटीग्रेशन होता है log y इक्वल्स टू 2 टाइम्स ब्रैकेट में x माइनस में log ऑफ x प्लस 1, और यहां पे आ जाएगा प्लस में c, दैट वुड बी योर आंसर। और हमको ये पता है कि y2 की वैल्यू 3 है। अब कभी भी ऐसा कुछ दिखे तुमको ये वैल्यू x मानना है, ये वैल्यू y मानना है, बाई 2 रखोगे तो y 3 आ जाएगा, ये सिंपल सा वो लाइन बोल रही है। तो x को अगर हम 2 रखते हैं y 3 मिलेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे log 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 माइनस log 3 प्लस में c। तो वी हैव log 3 इक्वल्स टू 4 माइनस 2 log 3 प्लस में c। इसको इधर ले जाओगे तो 3 log 3 बन जाएगा इक्वल्स टू 4 प्लस सी। तो सी की जो वैल्यू आ जाएगी इट वुड बी log 27। अब मैं 27 को लिख रहा हूं 3 की पावर बन जाएगा और माइनस में 4। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू विल बी गेटिंग। इसको उठा के यहां रख दोगे एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सो योर फाइनल particular solution is log y is equals to 2 times x minus log x plus 1, और c की वैल्यू एज इट इज रख देंगे प्लस में log 27 माइनस में 4। दिस वुड बी द फाइनल आंसर। ठीक है, इसको हम और बहुत तरीके से लिख सकते हैं बट वी आर गोइंग टू लीव इट एज इट इज एंड दिस इज डन। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो पर्टिकुलर सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन में कोई भी डाउट अब नहीं रहना चाहिए, है तो प्लीज आप कमेंट में बता सकते हो। अब आते हैं हम लोग
एक क्वेश्चन लास्ट अपना, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे log में dy by dx दिया गया है, तो अगर देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती ही ना अगर हम log राइट साइड में ना भेज पाते, यहाँ पे log राइट साइड में शिफ्ट हो सकता है। सो व्हाट यू कैन से इज कि चलो ठीक है, ये लिखा था log dy by dx, तो मैं अब dy by dx को जब हम log राइट साइड में भेजेंगे, एक्चुअली हम एक्सपोनेंट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे e की पावर 3x प्लस में 4y। log हटाओगे तो एक्सपोनेंट इस तरीके से आएगा। नाउ यू हैव dy by dx इक्वल्स टू e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y, ऐसे आप लिख सकते हो। y वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ, तो dy डिवाइडेड बाय e की पावर 4y इक्वल्स टू e की पावर 3x इंटू dx। ऑपरेटर विल ऑलवेज बी इन द न्यूमरेटर, तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, e की पावर माइनस में 4y का इंटीग्रेशन करेंगे हम यहाँ पे, और इधर होगा e की पावर 3x का इंटीग्रेशन। तो नाउ वी इंटीग्रेट, ये मिल जाएगा e की पावर माइनस 4y, y के साथ जो भी नंबर था उसको डिवाइड कर देंगे, इक्वल्स टू e की पावर 3x, x का जो भी नंबर था उसको डिवाइड कर देंगे, और साथ साथ प्लस c। दिस इज द जनरल सोल्यूशन। अब जनरल सोल्यूशन के आगे क्या करना है, आपको इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। x 0 रखोगे, y 0 है, गिवन दैट y इक्वल्स टू 0 जब x 0 है, तो x 0 y को 0 रखोगे तो तुमको मिल जाएगा यहाँ पे e की पावर 0 डिवाइडेड बाय माइनस 4 इक्वल्स टू e की पावर 0 डिवाइडेड बाय 3 प्लस में c। यहाँ से ये आएगा -1/4, इसको इधर भेजोगे तो माइनस का 1/3 इक्वल्स टू सी। हमको c की वैल्यू चाहिए तो c मिल जाएगा। तो यहां से दिस इंप्लाइज कि c जो होगा, नीचे एलसीएम तो 12 आएगा और दोनों नेगेटिव है, -7/12। अब इसको उठा के इस c की जगह पे रख दोगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर, वो पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस भी देखे कि कैसे आपको अप्रोच करना है, सॉल्व करना है। लेकिन अगर अभी भी कोई दिक्कत रहती है, क्योंकि इतना ही है आपके सिलेबस में, मॉडलिंग इज रिमूव्ड, आप जाके ऑफिशियल सिलेबस देख सकते हो, आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएगा। इफ यू वांट मैं यहाँ पे लिंक भी कर दूंगा, दोनों ही चीज आप जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो के लिए और इस चैप्टर के लिए सिर्फ इतना ही है। इसको आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, अपनी बुक के क्वेश्चंस कर लेते हो, देन यू वुड नॉट गोइंग टू नीड एनीथिंग एल्स। तो इतना ही अगर आप कर लोगे तो भाई बल्ले बल्ले है तुम्हारी, इतना कर लो। चलो भाई, अब क्या करना है, अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे। लेकिन अगर उससे पहले आपको कोई डाउट आपके मन में आता है तो 8112601234 पे आप कॉल कर सकते हो और अपने डाउट्स को यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी, कोई भी दिक्कत हो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।